आप मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हो तो क्या कहेंगे सर? देखिए, आज 79वां स्वतंत्रता दिवस हमारे देश का पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी संदर्भ में हरियाणा सरकार भी हर जिला स्तर पर उपमंडल स्तर पर सभी जगह ये आयोजन कर रही है। तो इस समय और कोई ज़्यादा कुछ कहने की बात नहीं है। यही है कि हम स्वतंत्रता दिवस पर सबको बधाई देते हैं, हमारे वीरों को बधाई देते हैं, हमारे शहीदों को बधाई देते हैं जिनकी बदौलत हम सुरक्षित हैं, हमारे सैनिकों को बधाई देते हैं जो सीमाओं के प्रहरी के रूप में हमारे पूरे देश को सुरक्षित रख रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को बधाई देते हैं जो लगातार देश को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति और विश्व गुरु की तरफ ले जा रहे हैं। उनके विज़न को बधाई देते हैं और साथ ही साथ हरियाणा सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जिनके नेतृत्व में हरियाणा पूरी प्रगति की ओर अग्रसर है। हर आदमी को बिना किसी पर्ची के खर्ची के नौकरियां मिल रही हैं, सभी गरीबों को गांव में प्लॉट मिल रहे हैं। अब एक कुम्हार भाइयों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है, हर गांव में मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए 5-5 एकड़ ज़मीन जो अलॉट की है। हर वर्ग के लिए, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे SC है, चाहे BC है, चाहे कर्मचारी है, हरियाणा सरकार निरंतर उनकी भलाई के लिए काम कर रही है। तो आज और ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं स्वतंत्रता दिवस के ऊपर सभी अपने झज्जर में हरियाणा सरकार की तरफ से मुझे भेजा गया मुख्य अतिथि के रूप में पूरे झज्जर इलाका जो कि वीरों का इलाका है। सबसे ज़्यादा जो सैनिक हैं हमारे इसी एरिए के हैं, झज्जर रेवाड़ी एरिए के, और देश की सेना में हरियाणा का सबसे बड़ा हिस्सा है। जितने भी शहीद 527 शहीद हुए थे कारगिल के युद्ध में, उसमें सबसे ज़्यादा शहादत हरियाणा के नौजवानों ने दी, सैनिकों ने दी। तो विशेष तौर पर मैं इस इलाके को भी प्रणाम करता हूँ। ये सैनिकों का, वीरों का इलाका है और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आने का अवसर दिया, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। साथ के साथ स्वतंत्रता दिवस पर मेरे पत्रकार, छायाकार बंधु और यहाँ पर सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रस्तुतकर्ताओं को भी बधाई देता हूँ। सर, आज लोकतंत्र का पर्व है और बिहार में RJD के नेता है तेजस्वी यादव, उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है। जैसे चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं और गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर ऐसा जी, वैसे तो आज का समय इन चीज़ों पर टिप्पणी करने का नहीं है, लेकिन वो बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि जनता में उनकी कोई स्वीकार्यता है ही नहीं, तो बहिष्कार करके अपनी हार से बच जाएंगे, बस केवल मात्र ये। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। देखो, राहुल गांधी की बात को कोई गंभीरता से लेता भी नहीं है, वो गंभीर है भी नहीं। दीपेंद्र हुड्डा भी कह रहे हैं कि हरियाणा में भी जांच कराएंगे। दीपेंद्र हुड्डा नहीं, 9 साल इसके पिताजी मुख्यमंत्री रहे थे, उस टाइम इसने वाड्रा का विकास करवाया और सारे के सारे प्रॉपर्टी डीलर्स का विकास करवाया, किसानों की ज़मीन हड़प के और बाद में उनके CLU दे के और अरबों खरबों उनके कमवा दिए। अब वैसा विकास हरियाणा को चाहिए नहीं, इसलिए इनकी कभी हरियाणा में आगे दाल गलने वाली है नहीं। ठीक है।